मुझे ये जानना है कि क्या जरूरत है नवाब मलिक को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, क्या जरूरत है कि महाराष्ट्र सरकार इस पर एक्शन लेने में न्यायपालिका के पक्ष में नहीं बोलती? न्यायपालिका के पक्ष पे बोलकर अगर जिस तरीके से ब्यूरो और एजेंसीज इंक्वायरी कर रही थी वो शक के दायरे में था। जो पंच नारायण साई ने जो बयान दिया है उसके बाद समीर वानखेड़े के ऊपर लगातार जो आरोप लग रहे हैं उस आरोप को देखते हुए ये शक के दायरे में खुद आ गए हैं। माधुरी जी, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, हम कोई जांच एजेंसी को ब्लेम नहीं कर रहे, हम कोई उनके ऊपर उंगलियां नहीं उठा रहे, मगर जिस तरीके से उनके ही पंच उन्होंने ही रेड के वक्त साथ में ले गए थे, उनके ही कुछ विजुअल, उनके ही कुछ फोटोग्राफ, उनके ही कुछ लेन देन की बातें सामने आई, उनके ऊपर आरोप लगा, उसके बाद ये आरोप लगना शुरू हुआ है। हम समीर वानखेड़े के ऊपर बोल रहे, हम एनसीबी के बारे में मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। गणेश खानकर, एक अधिकारी जो काम कर रहा है, जिसका काम यही है और वो हर रोज इस तरह का काम करता है, उसके लिए आर्यन खान या अनन्या पांडे कोई नए नहीं है, उसके लिए तो सब बराबर होंगे क्योंकि वो अधिकारी है। वो हर रोज जो काम करता है वो कोर्ट की स्क्रूटनी में होता है। उसके बावजूद आरोप आप पर लग रहे हैं कि आप लोगों की पार्टी ये करवा रही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि जो महाराष्ट्र के शासन में बैठे हुए बिल्कुल त्रस्त है। हर कोई एजेंसी जो है वो उन्हें लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है। अब जब ये वो दो लोग कौन थे? वो दो लोग आपके पार्टी वर्कर नहीं थे? जी, आपके बयान के वक्त मैंने कुछ कहा क्या? मिंटू जी, आप शांत बैठेंगे? मेरी बात मैं वही कह रहा था। देखिए कि यदि एनसीबी और समीर वानखेड़े अपना काम कर रहे हैं, इसमें कुछ गलत होता है तो उन पर आरोप करना, ये सरकार, नवाब मलिक इतने जिम्मेदार मंत्री, उनका ये अधिकार बनता है। और देखिए उनके आरोपों के बाद में अब केंद्रीय दल ने भी यहाँ पर आकर विजिलेंस का काम करने का तय किया है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार में बैठे हुए लोगों ने इस बात को समझ लेना चाहिए कि कोई केंद्रीय एजेंसी अपना काम करती है तो उसे काम करने देना चाहिए। चिंटू शेख जी, क्या आप में हिम्मत है क्या? जितनी एजेंसियों पे आप आरोप लगा रहे हो, तो देखिए दिल्ली से महाराष्ट्र सरकार जितने मंत्रियों के खिलाफ आरोप लगे उनके इस्तीफा लेने की आप में हिम्मत है क्या? देखिए, बात जब हम करते हैं तो तर्क के आधार पे कीजिए। हम बात कर रहे हैं, लोग हमारी बातों को सुन रहे, और जब ये बात चलती है ना तो तर्क के आधार पे बात कीजिए। समीर वानखेड़े जी ने कुछ गलती की होगी तो हाँ, उनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन आर्यन खान के लिए जो पूरी सरकार कूद पड़ी है, और वो नवाब मलिक जिनके जमाई 8 महीना जेल के अंदर थे, अब ठीक है उनका गुस्सा तो मैं समझ सकता हूँ। चिंटू शेख, आप भी उनके लिए जितना दोनों कौन थे जो भाग रहे हैं? चिंटू शेख, थोड़ा सुन लीजिए ना, आपके लिए भी अच्छा होगा। आपके पंच ने इल्जाम लगाया है और समीर वानखेड़े को आपने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो मुझे लगता है चिंटू शेख, यहाँ बैठे हर गेस्ट ने मेरी जो सहयोगी हैं, जब वो सवाल पूछ रही थी बाहर निकले वकील से, तो उन्होंने कहा कि इस पूरे स्टेटमेंट, इस पूरे मामले पर जब दलीलें सुनी गई तो उसमें कोई भी, ये जो बेसिक इसका लाइन था उसमें कहा गया कि कोई षड्यंत्र नहीं है। तो फिर आर्यन खान और अनन्या पांडे का नाम आते ही अचानक से क्या हो गया? उद्धव ठाकरे कहने लगे कि पुड़िया गैंग 2 पुड़िया पकड़ते हैं और फिर उसमें हल्ला करते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया। तेजस्विनी और इनको सामने लाइए प्लीज, तेजस्विनी सिंह को सामने लाइए, तेजस्विनी सिंह और पारुल खेड़ा को। ऐसा ही हुआ था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने तो महाराष्ट्र की विधानसभा में कहा था क्या वे लादेन है? याद कीजिए उस बात को। हम इस पक्ष में है कि समीर वानखेड़े जी ने कुछ गलत किया होगा तो उसकी जांच होनी चाहिए। हम समीर वानखेड़े जी का पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन सिर्फ एक अधिकारी को घेर कर जांच को क्यों प्रभावित कर रही है महाराष्ट्र सरकार खुद? तेजस्विनी सिंह, सरकार होगी, वे रोज किसी न किसी दिक्कत में होती है, तो ये भी एक बड़ी दिक्कत हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो जब जैसे कि सुशांत सिंह मामले में भी ये चीजें खुल के आई थी, ड्रग्स में दीपिका पादुकोण की से भी काफी पूछताछ हुई, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार काफी हद तक बॉलीवुड के प्रति उनका जो रवैया रहा है, जब भी कोई नकारात्मक चीजें निकल के आती हैं तो वो प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार खड़ी हो जाती है। और दूसरी प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है कि जो ड्रग्स है वो बहुत सेंसिटिव मैटर है। लोगों को लगता है कि क्योंकि वो सेलिब्रिटी के बेटे हैं, इस वजह से पूरा एक गैंग बना के और उनको
डिफेम किया जा रहा है, तो मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि मैंने बहुत पहले पिछले साल भी मैंने इसी मुद्दे पे बात की थी। तो मैंने ये बात बोला था कि जब आप एक देश के रोल मॉडल से जुड़े हैं या आप खुद एक रोल मॉडल है, तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो जब हम उस जिम्मेदारी से हट रहे हैं और हम कुछ इलीगल वर्क कर रहे हैं जो कि इस देश में नहीं लीगल है, तो कहीं ना कहीं में एक बहुत बड़ा युवा वर्ग इन्फ्लुएंस उससे हो रहा है। तो फिर वही फॉल्ट हो रही है कि जो लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें शाहरुख खान के बेटे हैं, इस वजह से उनके पीछे लोग पड़ गए हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही आप एक प्रैक्टिकल वे में आके देखें, ये एक बहुत ही गलत मैसेज एक समाज को जाता है। तो जब एक इन्वॉल्वमेंट ऐसी चीजों में आता है, तो महाराष्ट्र सरकार सबसे पहले प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी हो जाएगी, सबसे पहले इन चीजों को वो दबाने की कोशिश करती है, क्योंकि ड्रग्स से जुड़ी हुई जो फंडिंग है, कहीं ना कहीं बॉलीवुड इसमें बहुत बुरी तरह लिप्त है। और ये फंडिंग से न जाने कितनी मतलब सरकार जो है हमारे भारत में कौन कौन सी गवर्नमेंट सपोर्ट में खड़ी हुई है, कहीं ना कहीं उसकी फंडिंग भी कहीं उनसे चल रही है। क्या इस बात पे गौर करना